हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के क्लास में आप लोग का क्या चल रहा था? आप लोग का चल रहा था रेशनल नंबर का क्लास। ओके, एक्सरसाइज 1 का जी हम लोग कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 का जी जो चल रहा था आप लोग का एक्सरसाइज, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन बच गया उसको क्या करेंगे? आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, अभी तक में हमने जितने भी जो आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बताया उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग का एक्सरसाइज यही है, एक्सरसाइज 1 का जी है। ठीक है, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हुए हैं। आज के क्लास में हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन से कवर कराएंगे। किस क्वेश्चन से कवर कराने वाले हैं? 10 नंबर क्वेश्चन से क्या करवाएंगे? कवर करवाएंगे। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो देखो, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है उसको पहले देखो। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1020 मीटर इन an hour. How much distance will it covers in 4 whole 1/6 hour? इसका मतलब ये होता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है। क्या है? एक एरोप्लेन है जो कि डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसने क्या किया? 1020 मीटर को कवर कर लिया। ठीक है, 1020 मीटर को कवर कर लिया। कितने देर में? तो 1 आवर में। ठीक है, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1020 मीटर इन एन आवर, मतलब 1 आवर में वो जो एरोप्लेन है वो क्या किया? 1020 मीटर कवर कर लिया। फिर आपसे कहा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 4 होल 1/6 आवर टाइम लिया तो। चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे सॉल्व करने का तरीका, और आप देख सकते हो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग का कौन सा क्वेश्चन था? 10 नंबर क्वेश्चन था। इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। इसको हम लोग लिखेंगे कि द एरोप्लेन, क्या लिखेंगे? द एरोप्लेन कवर डिस्टेंस। द एरोप्लेन कवर डिस्टेंस, कितना कवर किया है एरोप्लेन डिस्टेंस को? कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 1020 मीटर कवर कर लिया है। ठीक है, द एरोप्लेन कवर डिस्टेंस 1020 मीटर। उसने टाइम कितना लिया? तो आप यहाँ लिख सकते हो द टाइम ऑफ एरोप्लेन, द टाइम ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, द टाइम ऑफ एरोप्लेन कितना टाइम ले लिया है? ये टाइम लिया है 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर में उसने क्या किया? 1020 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें पता चल गया है कि 1 आवर में उसने क्या किया है? कवर कर लिया है 1020 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/6 आवर। तो हम लोग लिखेंगे द एरोप्लेन कवर डिस्टेंस, द एरोप्लेन कवर्ड डिस्टेंस, द एरोप्लेन कवर डिस्टेंस इन कितना आवर? 4 होल 1/6 आवर इक्वल टू व्हाट? हमें यही फाइंड करना है कि 4 होल 1/6 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो ठीक है, हमें ये पता है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 आवर में 1020 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 4 होल 1/6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इसको 1020 मीटर में क्या करेंगे? 4 1/6 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा?
10 20 मल्टीप्लाई 6 4 जा कितना होता है 24 और 1 25/6 हो गया। 25 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको काट सकते हो, क्या कर सकते हो, काट सकते हो। 6 के टेबल से देखो कट जाएगा क्या, काट के देखते हैं, ठीक है। 6 1 जा 6 कितना हो जाएगा 4 और 2, 6 7 जा क्या होगा 6 7 जा 42, 170 टाइम्स में क्या होगा 6 से ये कट जाएगा। अब हमें क्या करना है 170 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, कितना 25 से। अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो 0 लिख देते हैं। 17 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 17 5 से कितना हो जाएगा 85, 85 का 5 कैरी बच गया आपको 8, 17 2 जा कितना हो गया 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर है। इतना मीटर क्या करता है डिस्टेंस को कवर कर लेता है। कितने आवर में, तो 4 होल 1/6 आवर में वो 4250 मीटर डिस्टेंस को क्या करता है कवर कर लेता है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वाला कहा गया कि 1 आवर में 1020 मीटर कवर करता है, 4 होल 1/6 आवर में कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। अब है क्या 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसको समझना आप लोग, इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स इज 57 3/4 रुपीज। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 होल 1/2 मीटर कपड़े का कॉस्ट आपको दे दिया 57 होल 3/4 रुपीज, ठीक है। 3 होल 1/2 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना दे दिया 57 होल 3/4 रुपीज। आपसे कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ्स, आपसे 1 मीटर क्लॉथ्स का कॉस्ट पूछ रहा है। मान लो कि आपने, एक क्वेश्चन है, मान लो कि आपने 10 पेन को खरीद लिया, 10 पेन को खरीद लिया 20 रुपीज में, ठीक है। आपने 10 पेन को कितना में खरीद लिया, तो 10 पेन को खरीद लिया आपने 20 रुपीज में। अगर हम पूछेंगे कि 1 पेन खरीदना होगा तो कितने रुपीज होगा, तो 20 में क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 10 2 जा 20, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो गया 2 रुपीज हो गया। बात समझ में आई। अगर हमें 10 पेन खरीदना था तो हमने 20 रुपया दिया, अगर हमें 1 पेन लेना होगा तो कितना रुपए देंगे, तो 2 रुपए दे देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया डिवाइड किया, तो इसमें यही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। यही फॉर्म इसमें क्या किया जाएगा अप्लाई किया जाएगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन थे 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 57 होल 3/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ गिवन, पहले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, गिवन the cost of 3 whole 1/2 meter, given the cost of 3 whole 1/2 meter cloth, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ कितना दे रहा है, उसका कॉस्ट दे रहा है 57 रुपीज 3/4, 57 होल 3/4 रुपीज क्या दे रहा है, इसका कॉस्ट दे रहा है। ओके, इसका क्या दिया कॉस्ट दिया। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ
1 मीटर क्लॉथ, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट। हमें 1 मीटर क्लॉथ का क्या निकालना है, 1 मीटर क्लॉथ का क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3 होल 1/2 मीटर कपड़े का रेट, कपड़े का कॉस्ट दिए रहा है 57 3/4 रुपीज। तो 1 मीटर कपड़े का कितना हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का हो जाएगा 57 होल 3/4 डिवाइडेड 3 होल 1/2। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, जब आपसे 1 मीटर कपड़े का क्लॉथ्स का रेट पूछेगा, कॉस्ट पूछेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले इसका होल हटा देते हैं। ठीक है, 57 को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 का 8 कैरी बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, इसमें 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 कैरी बचा 1 2 और 1 3 और ये हो गया 2, मतलब 231 आया। कितना आया, 231/4। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दे देते हैं, इसको होल हटाओ, 3 2 या 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2 हो गया। अब चलो, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो देखो। इसको क्या करेंगे, 231/4 तो हमारा रहेगा ही, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। और ये 7/2 क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7/2 क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 से कटेगा क्या, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, मतलब 33 टाइम्स में कट गया। इसका कितना आ गया कॉस्ट, 33/2 आ गया। इसको अगर आप होल में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से आप क्या करो, 33 में डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा यहाँ पे 3, 2 6 जा 12, कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये जो 16 हो गया, 16 होल में आ जाएगा और 1 जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। इतना कॉस्ट जो है क्या होगा, उसका आएगा 1 मीटर क्लॉथ्स का। 1 मीटर क्लॉथ्स का कितना रुपीज आ गया, 16 होल 1/2 रुपीज आया। ठीक है, 16 होल 1/2 रुपीज आया। बात समझ में आया आपको। कहा गया कि 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का रेट अगर 57 3/4 है तो 1 मीटर क्लॉथ का रेट कितने हो जाएगा। तो उसको हम इसी तरह क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, किसको, 12 नंबर क्वेश्चन को। इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, अ कोड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज बीन कट into 26 pieces of equal length. What is the length of each pieces? each पीसेज। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे कि अ कोड ऑफ लेंथ, एक कोड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 71 होल 1/2 रुपीज, सॉरी 1 मीटर। एक कोड है, सॉरी क्या है, कोड है। ओके, कोड है जिसका लेंथ कितना दे रहा है, जिसका लेंथ दे रहा है आपको 71 होल 1/2 मीटर। ठीक है, इतना मीटर है। हैज बीन कट इनटू 26 पीसेज। इसको कहा जा रहा है कि 26 पीसेज में क्या करना है, काट देना है, इक्वल पार्ट में इसको काटना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेज, इसको क्या करेंगे, 26 पीसेज में अगर हम काटेंगे, 26 पीसेज में यहाँ पे काट देना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर 1 पीसेज में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पीसेज में काटेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ईच पीस का मतलब होता है, ईच पीसेज का मतलब हो गया कि आपको 1 पीस में इसको क्या करना है, काट देना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे वो आप लोग देखो, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे द लेंथ ऑफ कोड, द क्या लिखेंगे, द लेंथ, द लेंथ ऑफ कोड, कोड जो है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। उसका लेंथ है आप लोगों का 71 होल 1/2 मीटर है, ठीक है। इसको काटना है तो क्या लिखेंगे, कट इंटू 26, इसको क्या करना है लिखेंगे यहाँ पे कट इंटू 26 इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में इसको क्या कर देना है, इक्वल पीसेज में क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। इक्वल पीसेज में काट देना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इच पीसेज, तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इच पीसेज इक्वल टू व्हाट, इच पीसेज इक्वल टू वाट, ठीक है। इच पीसेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान लो कि किसी भी चीज को अगर आप इक्वल पार्ट में काटते हो तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो। जैसे आपको मान लो कि 20 मीटर का कपड़े हैं, ठीक है, 20 मीटर का कोई कपड़ा है और आपको 4 आदमी में उसको बांटना है, 4 मैन में क्या कर देना है, इसको बांट देना है। तो कैसे बांटोगे, 4 से 20 में डिवाइड करोगे, 4 से 20 में डिवाइड करोगे तो 4 5 से कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 5 मीटर कपड़े आप 4 आदमी को दोगे तो इक्वल बट जाएगा। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि 26 इक्वल पार्ट में उसको क्या कर देना है, कोड को काट देना है। चलो काटते हैं हम लोग पीसेज में। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इक्वल टू 26 पीसेज, 26 पीसेज 26 पीसेज इक्वल टू 71 1/2 मीटर, ठीक है। तो हमें किसी एक का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पीसेज इक्वल टू 1 पीसेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71 होल 1/2 मीटर और डिवाइड हो जाएगा किससे, 26 से, ठीक है। जब भी हमें इक्वल पार्ट में बांटने की बात होगी हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप क्या करो, इसको पहले होल हटाओ इसका, 71 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 2 जा 14, 1 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 143 आ गया। तो इसको जब आप ये क्लियर करोगे तो 143 आएगा, बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 26। इसके नीचे 1 छुपा होता है, हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे, 143/2, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 1 आपका ऊपर जाएगा, 26 क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या ये कट जाएगा, 26 से तो कटे नहीं लेकिन 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है। तो चलो इसको काट देते हैं, 13 2 जा क्या होगा 26, इसको काटोगे 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 11 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11/2 2 जा 4, 11/2 2 जा 4। इतने मीटर अगर आप 26 आदमी में इक्वल बांटोगे तो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई, इसका आंसर कितना हो गया, 11/4। अगर इसको आप होल में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, 4 2 जा 8 और 3 11, 2 होल 3/4 मीटर। बात समझ में आए, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। द लेंथ ऑफ कोड, कोड का लेंथ दिया हुआ था जिसको 26 इक्वल पीसेज में बांट देना था, तो आपको ईच पीसेज का बताना था कितने मीटर का होगा। तो 26 पीसेज इतना है तो 1 पीसेज का कितना होगा, डिवाइड करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें आ जाएगा 2 होल 3/4 मीटर। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब
13 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग किस पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो। ओके चलो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखो। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर इफ इट्स ब्रिथ इज 5 होल 7/16 मीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। देखो ये जो आपका एक रूम है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है। उसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, जिसमें आपको ब्रेथ दिया हुआ है और आपको लेंथ फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। उस चीज को देखो। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ रूम। क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ रूम। रूम का एरिया कितना दे रहा है, रूम का एरिया दे रहा है आपको 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया देखोगे तो एरिया में क्या, एरिया जब फाइंड करोगे तो उसमें देखोगे आपको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हम एरिया फाइंड करते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। उसमें कहा इफ इट्स ब्रेथ इज 5 होल 7/16 मीटर, तो हम इसमें लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रूम। क्या लिखेंगे, द ब्रेथ ऑफ रूम। तो रूम का ब्रेथ कितना हो जाएगा, द ब्रेथ ऑफ रूम, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ रूम का ब्रेथ कितना दे रहा है, उसका ब्रेथ आपको दे रहा है 5 होल 7/16 मीटर दे रहा है, ठीक है। आपसे कहा व्हाट इज इट्स लेंथ, तो हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द रूम। द लेंथ ऑफ रूम, ओके। रूम का लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो हम एक चीज आपको पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। आपको क्या पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसमें क्या होता है, लेंथ एक दूसरे के इक्वल होता है, ब्रेड्थ एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब इसका जो साइड होता है, जो अपोजिट साइड होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ये लेंथ इक्वल होगा, ये ब्रेड्थ इक्वल होगा। जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, जितना ब्रेड्थ इसका होगा उतना ही ब्रेड्थ इसका होगा। तो ये हम आपको पढ़ाए थे रेक्टेंगल में, ठीक है। तो वो जो रूम है वो आपका रेक्टेंगुलर आकार का है, क्योंकि इसमें आपको लेंथ दे रहा है, सॉरी ब्रेथ दे रहा है, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो एक रूम है, ये जो आपका एक रूम है जो कि किस आकार का होगा, ये आपका होगा, मान लेते हैं रेक्टेंगल आकार का है, ठीक है। ये क्या है, आपका रूम है, ओके, जो कि रेक्टेंगल आकार का है, जिसमें आपको एरिया दिया हुआ है। इस रूम का एरिया कितना दे रहा है, तो एरिया दे रहा है आपको, एरिया कितना दे रहा है, एरिया आपको दे रहा है 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर, ओके। जिसमें आपको ब्रेथ दे रहा है, ब्रेथ कितना दे रहा है वो देखो, ये आपको दे रहा है 5 होल 7/16 मीटर। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं द एरिया ऑफ रूम। द एरिया ऑफ रूम इक्वल टू होता है, द एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये समझाने के लिए आपको दिए हैं। द एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, रूम का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा।
द एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें आपको एरिया दे रहा है, एरिया दे रहा है ना, कितना दे रहा है 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, जिसमें लेंथ आपको दे रहा है 5 होल 7/16 मीटर। ओके, मल्टीप्लाई ब्रीथ तो आपको फाइंड ऑलरेडी करना ही है, ब्रीथ क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, ये जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड 5 होल 7/16 मीटर। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रीथ हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। 5 होल 7/16 मीटर को इस साइड भेज दिए और उधर वो मल्टीप्लाई में था इसीलिए इधर आकर के डिवाइड में हो गया, इक्वल के दूसरे साइड भेजे तो किस में हो गया डिवाइड में हो गया। चलो अब इसका होल हटाते हैं, कितना हो जाएगा, इसका 65 4 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 64 6 4 जा 24, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 और 1, तो ये हो जाएगा 261/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका डिवाइड है, डिवाइड रहने देते हैं, 16 5 जा क्या हो जाएगा 80 और 7 हो जाएगा 87/16 मीटर, ठीक है। ब्रीथ इक्वल टू क्या हो गया, ब्रीथ इक्वल टू हो गया इतना। चलो हमें तो ब्रीथ ही फाइंड करनी है, इसको अब क्या करें इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसको क्या करेंगे 261/4 मीटर स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 87/16 क्या हो जाएगा 16/87 हो जाएगा, 16 बाई क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा क्या, 87 से डायरेक्ट आप 261 को काट सकते हो, 87 के टेबल में 3 टाइम्स से क्या होगा कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24 और 2 26, मतलब 200 क्या आ जाएगा 261 आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका है 87 के टेबल से 3 टाइम्स में क्या होगा कट जाएगा। इधर आप देखोगे 4 4 जा 16 भी कट गया, यहाँ पे आपका मीटर था, है ना, क्या था मीटर था, तो इस मीटर से आपका ये मीटर भी क्या होगा कट जाएगा, तो बच जाएगा 4 3 जा 12 मीटर, ठीक है, क्या बच जाएगा 12 मीटर, 4 3 जा 12 मीटर, बात समझ में आ गई। तो उसका ब्रीथ कितना था 12 मीटर का था, क्लियर है। एक मिनट, ठीक है 12 मीटर ही आएगा। ओके चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आ गया 12 मीटर, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन को क्या किया कंप्लीट कर लिए। चलो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय बाय एंड थैंक यू।